जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो @ 2027 चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या भाजपा लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी वापसी? सुपर संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जल्द हाजिर होता हूँ, देखते रहिए मेरे साथ प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। शुरुआत करते हैं सुपर संडे स्पेशल से। #2027 चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या भाजपा लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी वापसी? यूकेडी, सपा, बसपा और आपका क्या होगा? 2027 चुनाव को लेकर कई प्रश्न हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज ही गया है, तो ऐसे में अगर राजनीति की बात न करना थोड़ी बेमानी हुई। 2027 चुनाव से पहले सभी दल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी अपनी जीत की चुनौती को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी हुई है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का मंसूबा लिए अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। खिसकता जनाधार और केंद्र की मोदी और धामी सरकार के वे मुद्दे तलाश रही है जिससे जनता के बीच खुद को मजबूती के साथ खड़ा कर सके। अब चाहे वो जैनजी का मुद्दा हो, किसान की समस्या, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, परीक्षा पेपर लीक के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, कांग्रेस इन्हें चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में लगी है। बात करें क्षेत्रीय दल यूकेडी की, तो वह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सपा और बसपा अपनी खो ही जमीन को बचाने की जद्दोजहद में उलझी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड में कोई बड़ा जीत वो हासिल नहीं कर पाई है। उसके मंसूबों पर अभी तक झाड़ू ही फिरा हुआ है और आपको उत्तराखंड में अपना खाता भर खोलने के लिए काफी मंथन और जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आपको जनहित के मुद्दों को उठाने के साथ टीम की लीडरशिप, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो, जिला स्तर की, महानगर स्तर की, उस पर खासी पारखी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में आपका अपना वोट कैडर बैंक नहीं है। अब बात करते हैं भाजपा को लेकर सियासी हलकों में चल रही सूख-बुगाहट। पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक चर्चा यह भी है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में सीएम धामी समेत जिन सीटों पर भाजपा विधायक कमजोर स्थिति में, उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं, जिनकी संख्या 32 के करीब बताई जा रही है। हालांकि इन कयासों और राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवालों पर बीजेपी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। बैठक के बाद एकाएक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरबार में अल्मोड़ा से सांसद व केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा समेत नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी, राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मुलाकातों के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वास्तव में भाजपा में 2027 में टिकट बंटवारे को लेकर कसमकस है? भाजपा कोर कमेटी की बैठक और इन माननीयों की धामी से मुलाकातों का सिलसिला तो यही इशारा करता है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से अटकलें लग रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा के मुताबिक दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी कोर बैठक में संगठनात्मक मजबूती और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अधिक जोर दिखाई दिया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक को आगामी चुनाव तैयारियों की दिशा करने वाली अहम बैठक माना जा रहा है। जब मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया कि बैठक से पहले प्रदेश में यह चर्चा तेज थी कि भाजपा संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि पार्टी ने जिन विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक या राजनीतिक कमजोरी महसूस की है, वहां संभावित उम्मीदवारों और टिकट वितरण को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो इस पर उनका साफ साफ कहना था कि ऐसी कोई चर्चा बैठक में नहीं हुई। बैठक में सिर्फ संगठन की प्राथमिकताओं को सामने रखा गया। वहीं भाजपा के इंटरनल सर्वे की खबर पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के 32 विधायकों के टिकट पर
तलवार की खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर सरकार और विधायकों को काम इतना अच्छा है तो भाजपा को अपने ही विधायकों के खिलाफ आंतरिक सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हमारे साथ है सुपर संडे स्पेशल के खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विषयों के जानकार आशुतोष डिमरी। आइए इनसे जानते हैं कि इन कयासों में कितनी सच्चाई है। साथ ही 2027 के चुनाव में सत्ता पाने के लिए भाजपा समेत कांग्रेस, यूकेडी, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है। तो डिमरी जी, सबसे पहले तो आज प्रकाशन उत्तराखंड के सुपर संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत। तो आपने क्योंकि पहाड़ों में भी देखा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट चमोली के रहने वाले हैं, पत्रकारिता में आपका बहुत अनुभव है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले टर्म में बीजेपी ने वापसी की और अब वो हैट्रिक लगाने की ओर है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। तो इस नजरिए से आप क्या देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में 2027 के चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, खासतौर पे अगर उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड का पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, 26 साल अलग राज्य को बने हुए हो गए और पहले तक ये ट्रेंड चल रहा था। आपको ध्यान होगा कि 9 नवंबर 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है और जब पहला चुनाव होता है इंटरिम सरकार के बाद 2002 में, राज्य बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए की सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और गढ़वाल से, कुमाऊं से, पूरे उत्तराखंड से एक आवाज उठी थी बरसों से कि हमें अलग राज्य चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बना दिया और 2002 में जब चुनाव होता है तो सरकार, आम जनता ने, पूरे उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस को सत्तासीन कर दिया, सत्ता में ले आए। और एनडी तिवारी जैसे भारी भरकम नेता जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वित्त, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमर्स योजना आयोग के उपाध्यक्ष, हम बहुत बड़े बड़े, मतलब ये कहेंगे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, यही नहीं तो एनडी तिवारी जैसा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी। 2007 में जब लोग विधानसभा का चुनाव हुआ 2 के बाद, तो उस समय फिर स्थिति बहुत ज्यादा वो नहीं थी, नेक टू नेक कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना दी, यूकेडी का समर्थन हो गया। उस समय दिवाकर भट्ट जी यूकेडी से जीते थे, जनरल खनूड़ी ने ओट ली और 2007 से 12 तक, तो कुछ टाइम तक, फिर 12 से 17 तक आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का गवर्नमेंट आ गई। पहले टर्नओवर में 2.5 साल विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर रहे और फिर उसके बाद हरीश रावत जी। 2017 में जब चुनाव हुआ, 2017 में बीजेपी आ गई। तो अभी तक 2002 से लेकर 2017 तक अगर हम काउंट करें तो इन चुनावों में हिमाचल का पैटर्न दिखाई दे रहा था कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब यहाँ 17 के बाद मोदी मैजिक, जिसको एक नाम दिया गया, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि मोदी मैजिक के नाम पे उत्तराखंड में फिर से 2017 से 22 और 22 में फिर से रिपीट हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। वो मतलब जो एक मिथक था, वो टूट गया कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब सवाल है कि ये 2026 है, मार्च 2000 में तो नया विधानसभा गठित होनी है 27 में। 27 का जो चुनाव होगा, अब इस समय पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरे देश के भीतर, आपने दिल्ली का जंतर मंतर वाला मूवमेंट देख लिया होगा, पेपर लीक वाला मैटर देख लिया होगा, नीट का पेपर लीक तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस बड़े मुद्दे के बाद एक जेन जी वाला मैटर जो आया है, जो हमारा यूथ है, जो जेन जी आया है, वो एक नई सोच के साथ ग्राउंड पे उतरे। जंतर मंतर हो गया, झारखंड में बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं कि उस स्टेट में खड़ा हो रहा है, उसका असर पूरे देश के जेन जी पे पड़ रहा है। और जेन जी को आज आपको इग्नोर नहीं कर सकते, जेन जी को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको से मतलब गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कोई क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं तो आपको उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। बेरोजगारी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, किसान वाला मूवमेंट आपने 2 साल पहले देखा होगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर के मैं समझता हूं कि 2027 का चुनाव जो होगा उत्तराखंड में, वो काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, आसान रहा नहीं है। आसान रहा इसलिए नहीं है क्योंकि स्वाभाविक है, जब आप सत्ता में हैं तो जन अपेक्षाएं अधिक रहती है। आप उन जन अपेक्षाओं को कितना कंप्लीट कर पाते, कितना पूरा कर पाते हैं, जो छूट जाती हैं तो एंटी इनकमेंसी जिसको हम कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा आपने देखा होगा अभी हाल में ही 47 बीजेपी एमएलएज की कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक इंटरनल सर्वे आया था, दिल्ली से भी खबर छपी थी। और सर्वे में 32 विधायकों के ऊपर यह है कि भाई 32 विधायकों की परफॉर्मेंस, सिटिंग विधायकों की
कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पे पब्लिक का उनके प्रति गुस्सा है, तो वहां कैंडिडेट बदलने की बात हो सकती है, भले ही ये भविष्य के गर्भ में। ये तो बीजेपी आला कमान को या उनके जो, लेकिन अंदर की बात जो बाहर आई है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कांग्रेस के लिए एडवांटेज ये है कि कांग्रेस लगातार 10 साल से बाहर है। कांग्रेस आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 महीने से या 1 साल से लगातार बहुत आक्रामक रुख है। और आक्रामक रुख के साथ जैसे ये जेनजी वाले मुद्दे पे, ये जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, तमाम और मुद्दे हैं, किसान वाला मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा है, वुमेन सिक्योरिटी वाला मैटर है, तमाम विषयों को लेकर के पार्लियामेंट में गतिरोध जारी है, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस कोई भी छोटे से छोटा इशू और बड़े से बड़ा इशू उसको छोड़ नहीं रही। बीजेपी कोशिश कर रही है कि किस ढंग से वो अपने हैट्रिक को इसमें नो डाउट इसमें प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया अलग राज्य को बनाने के लिए, उन्होंने एक आह्वान किया, अलग जगाई, नो डाउट। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल अपना कोई कैडर वोट नहीं बना पाया, जनता के बीच वो विश्वास पैदा नहीं कर पाया। तो मतलब वो अपने सत्ता को संभाल के नहीं रखा, वो अपनी इंडिविजुअल और अपना संगठन नहीं बढ़ा पाए। नहीं तो अगर वो अपना संगठन बढ़ाते, यूकेडी वाले उस पर फोकस करते, तो जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा है, अगर मैदानी क्षेत्रों में उनको नहीं भी मिलती सीट, तो गढ़वाल और कुमाऊं का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां से उनको निश्चित तौर पे 10 से 12 सीटें मिल सकती थी अगर वो अपने कैडर वोट पे फोकस करते, कंसंट्रेशन उस पर बढ़ाते। मुझे ऐसा लगता है जब गोविंद खंडूरी की सरकार में दिवाकर भट्ट मंत्री बने, इन्होंने बनाया था पीडीएफ करके, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट करके, जिसमें ये राजेंद्र भंडारी और दिवाकर भट्ट और मंत्री प्रसाद नथानी आए। तो जब दिवाकर भट्ट यूकेडी की तरफ से एक मंत्री पद पे आए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सत्ता की कुर्सी पे ज्यादा फोकस किया, पार्टी और कैडर वोट पे कम ध्यान दिया। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, दिवाकर भट्ट जी मंत्री बने, आज वो दिवंगत हैं, पुण्य आत्मा है। अगर इस संगठन की तरफ फोकस करते, उस पर कंसंट्रेट करते, तो ये 4 से 8 बढ़ते, 8 से 12 बढ़ते। और आज की स्थिति, हाउस की ये स्थिति है उत्तराखंड में कि यूकेडी का कोई भी विधायक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो यूकेडी के जब विधायक थे, तो अपना जो वोट जिन जनता ने अपना वोट इनको दे के विधानसभा तक पहुंचाया, तो ये उस विश्वास को कायम नहीं रख पाए। बिल्कुल, ये जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए। सीधी एक लाइन में हम बात करेंगे, जनता मेंटेन नहीं कर पाए। जो मुझे लगता है सिर्फ ये कहते हैं कि भाई राज्य आंदोलन में हमारी बहन भूमिका थी, हमें इस नाम पे वोट दे, तो सिर्फ इसी नाम पे तो मेरे ख्याल से वोट मिलना असंभव। वोट मिला ना, 3-4 विधायक तो एक बार रहे ही। तो इन्होंने फिर अपने संगठन पे जोर नहीं दिया, जनता के बीच नहीं, इन्होंने अपने पे जोर दिया, अपनी प्रगति पे ध्यान दिया, अपने संगठन की प्रगति पे ध्यान नहीं दिया। ये फैक्ट है। तो इसलिए अब हाशिए पे उत्तराखंड, हाशिए, बिल्कुल हाशिए पे, नो डाउट। अब रही बात आप सपा का तो कोई यहाँ पे कैडर वोट भी नहीं है, सपा का कोई उत्तराखंड में पहले से ही कोई, बसपा दोनों की सेम कंडीशन। लेकिन बसपा के टाइम पे एमएलए रहते हैं। हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर, दोनों जनपदों में बसपा का कैडर वोट है और आज भी है। और आप देखते होंगे कि हर विधानसभा में बसपा से एक आध एमएलए आते हैं। आम आदमी पार्टी, आप वाली बात, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पैटर्न पे, दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई, दूसरी बार बनाई, पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उत्तराखंड में उनका दिल्ली फॉर्मूला पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ। और उन्होंने जिन व्यक्ति को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी और एक प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया था, उन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी को बाय बाय करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। तो पूरे 70 विधानसभा या 13 जनपद के भीतर मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत चेहरा तो दूसरे कोई आधार नहीं, कोई कैडर वोट नहीं कर सकते। पंजाब अलग चैप्टर है, पंजाब में ऑप्शन नहीं था, वहां पे आम आदमी पार्टी थोड़ा ठीक उस ढंग से काम कर रही होगी। उत्तराखंड में एक सीट भी आपने इतने बड़े पैमाने पे तो एक सीट भी नहीं ले पाए, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम, लोकसभा तो सीधे लोकसभा तो 5 की 5 सीट बीजेपी के पास है, क्योंकि सबसे पहला चुनाव में कैसे आम आदमी पार्टी लोकसभा का लड़ा था। हाँ, लोकसभा का भी लड़ा था और विधानसभा में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो दोनों ही उसमें कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का, मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी को यहाँ अगर कोई कैडर बनाना होगा तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिलहाल तो ऐसा कैडर दिखाई नहीं दे रहा है पूरे उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की सोच के हिसाब से, क्योंकि वो दिल्ली में उनकी सरकार रही है, पंजाब में सरकार रही है, दोनों ही प्लेन राज्य है, लेकिन उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, कुछ एक जिलों को छोड़ दे मैदानी अगर, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, भौगोलिक परेशानियां अलग है, और दिल्ली और पंजाब के मुकाबले यहाँ की जो विषम परिस्थितियां हैं
वो बिल्कुल अलग है, यहाँ की डिमांड्स अलग है। तो इसको लेकर कितना तुलना करेंगे आपकी दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की कैसी थी? देखिए, दिल्ली और पंजाब से उत्तराखंड किसी भी मायने में मेल नहीं खाता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर बताता हूं आपको। उत्तराखंड का जो मतदाता होता है वो अपने बुद्धि विवेक और बहुत उस पे कास्टिज्म के ग्राउंड पे वोट नहीं देता है। वो बहुत बुद्धि विवेक से पूरा उत्तराखंड में आप मैक्सिमम लोग देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होते हैं, देश की सेवा के लिए बॉर्डरों पे तैनात रहते या किसान, ज्यादातर किसान है, एजुकेशन में हैं, ज्यादातर एजुकेशन में रहते हैं। तो वो बुद्धि विवेक से वोट को कास्ट करते हैं। और टाइम टाइम पे ऐसा रहा है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि ये गढ़वाल का है, कुमाऊं का है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है। तो आपने देखा आज हमारे साथ आशुतोष डिमरी जी थे, आपने मुझे और इनको सुना। तो आपको जो लगता है कि 2027 के चुनाव में कैसा रहेगा सिनेरियो, या ऊंट किस करवट बैठेगा, या आपकी जो राय हो, ताकि हम उसको अगले अपने वीडियो में उसको आपके सामने रख पाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखते रहिए मेरे साथ प्रकाशन उत्तराखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।